क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा O का वाष्प दाब था, इसके वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। O की प्रकृति हो गया, ताप हो गया, वाष्पशील विलय की उपस्थिति में वाष्प दाब में अवनमन, ये हमने पिछले क्लास में देखा। आज हम देखने वाले हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए क्लास का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। राउल्ट का नियम, ये राउल्ट लॉ, मान के चलिए एग्जाम में इस पर या तो न्यूमेरिकल और या तो डेफिनेशन, दोनों में से एक जरूर पूछा के राउल्ट का नियम अलग अलग, जैसे ठोस द्रव, द्रव द्रव, ठीक है, ठोस गैस और गैस द्रव, सबके लिए अलग अलग इन्होंने नियम दिया है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण का निश्चित ताप पर वाष्प दाब उस मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है। किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब तथा उस अवयव के विलयन में मोल प्रभाव का गुणज होता है। हमने कहा दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण का निश्चित ताप पर वाष्प दाब। जैसे दो द्रव है, जैसे मान लीजिए एक आपका पानी हो गया, दूसरा अल्कोहल हो गया, तो दोनों तो द्रव में रहा है, ऐसा नहीं कि कोई ठोस है। तो वही कह रहा है दो या दो से अधिक द्रव, यानी दो द्रव को आपस में आप मिलाइए और मिलकर क्या बनाओगे, मिश्रण बनाओ। मिश्रण जानते हैं क्या है? मिश्रण नहीं जानते। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होते हैं, दूसरा विषमांगी मिश्रण होते हैं। समांगी मिश्रण वो होता है जो दोनों को मिलाए वन फेज तैयार हो, और विषमांगी मिश्रण वो होता है जितने फेज मिलाया उतने फेज ही बने, तो विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण का निश्चित ताप। अब जैसे दोनों को मिलाओगे मिश्रण बनेगा तो ताप निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो उसको गर्म कर रहे हो, कभी 10 डिग्री पे रहे हो, कभी जो है 40 डिग्री से हो जाए। जैसे रूम टेम्परेचर है, इस समय रूम का जितना टेम्परेचर है मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, तो हमेशा वो 20 ही डिग्री सेल्सियस पे बात की जाएगी। तो वही कहा है कि दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण का निश्चित ताप पर वाष्प दाब, यानी उस एक निश्चित टेम्परेचर हो और उस पर जो उसका वाष्प दाब होगा उस मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है। जैसे मान लीजिए ये पीएम, पी क्या है? पी गैस के मिश्रण का दाब है, गैस के मिश्रण का दाब। देखो देखो पी है ना, ये जैसे मान लीजिए दो द्रव को आपस में मिलाए तो उन दोनों को मिलाए तो मिश्रण बना ना, दो द्रव को आपस में मिलाए तो एक समांगी मिश्रण बना। तो उस समांगी मिश्रण का जो दाब है, अब उसमें दो द्रव मिलाए हैं ना, तो दोनों द्रव के आंशिक वाष्प दाबों के योग के ये बराबर होगा। जो टोटल वाला जो विलयन बनाए हैं, तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा उनमें जो घटक मिलाए हैं उन अवयवों के वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। जैसे ये पात्र है, ठीक, पात्र में हमने एल्कोहल मिलाया है, एल्कोहल,
और दूसरा हमने जल मिलाया, समझ में आया नहीं? और दोनों मिला के विलयन बनाए, हमने विलयन बनाया ना, विलयन तभी तो बना, अरे दो को आपस में मिलाओगे विलयन बनेगा। अब विलयन का वाष्पदाब पूछा जा रहा है, अब कहाँ पूछा जाए, निश्चित ताप पे पूछा जा रहा है, ऐसा थोड़ी पूछा जाएगा ताप बढ़ाते रहो घटाते रहो, ऐसा नहीं है, निश्चित ताप पर पूछा जा रहा है। तो वही कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक द्रव, अब यहाँ दो की बात कर रहे हैं, या तो दो से ज्यादा, विलयन कब बनता है, दो लोग को मिलाओगे या तो तीन लोग को मिलाओगे या तो चार लोग को मिलाओगे, अकेले से थोड़ी विलयन बन जाएगा, विलयन दो को मिलाओगे या तो तीन को मिलाओगे। तो यहाँ पे वही दिया है, कहा गया दो या दो से अधिक द्रव, भाई दो या दो से अधिक द्रवों को आपस में मिला के जो विलयन बनाते हैं, निश्चित ताप पर इसका जो वाष्प दाब होगा, किसका, विलयन का जो वाष्प दाब होगा। अब इसमें मिश्रण कौन कौन सा, अल्कोहल और वाटर है ना, तो वही लिखा उसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव, अब ये दोनों, इसका दो अवयव हुआ, इस विलयन का ये दोनों अवयव हुए, दोनों अवयव को मिलाया गया तभी तो मिश्रण बना। तो ये कह रहा प्रत्येक अवयव यानी अल्कोहल और वाटर, प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब, अब इसका अलग आंशिक दाब होगा, इसका अलग आंशिक दाब होगा, तो दोनों के आंशिक दाबों का योग, अरे दोनों मिला के तो विलयन बनाया ना, तो दोनों के आंशिक दाबों का योग जो होगा वो क्या होगा, इस विलयन का आंशिक दाब होगा, समझ में आया नहीं? तो अब ऐसे ही मान लीजिए दोनों के विलयन का आंशिक दाब हो गया, कौन कौन मिलाए हैं, एक Pa मिला है, मान लीजिए हमने दो घटक A और B लिया, दो घटक A और B मिला करके विलयन जो हमने बनाया यम बनाया, विलयन जो बनाया यम बनाया, तो इस यम का जो दाब होगा वो घटक Pa का आंशिक दाब और प्लस B का Pb यानी B का आंशिक दाब, दोनों के योग के बराबर हो। माना किसी मिश्रण में क्रमशः A व B द्रव उपस्थित है, तब मिश्रण का वाष्प दाब, भाई मिश्रण का वाष्प दाब हमने Pm मान लिया, Pm प्राइम मिनिस्टर के लिए राउल्ट के नियम के अनुसार या नियमानुसार कर लो। तो राउल्ट ने क्या कहा, मिश्रण का जो वाष्प दाब होगा उसमें जो अवयव होंगे जैसे Pa है और Pb है, दोनों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, यही तो इन्होंने कहा, और क्या हमने लिखा दिया। अब मान लियो और होते, C होते, D होते, यही वहां है, चार लोग और रहते, पांच लोग रहते, तो आगे लिखे पर Pb प्लस Pc प्लस Pd यानी सब जगह रहते ना, तो इतना समझ में आएगा नहीं? देखो ये क्या लिखा है ऊपर, वहां पे ना जाओ, यहां से आप ध्यान दो कि जब दो द्रवों को आपस में मिलाते हैं और मिश्रण बनाते हैं, यहाँ समझो दो द्रव A और B, दो द्रव होगा ना, जब दो द्रवों को आपस में मिला के मिश्रण बनाते हैं तो उस विलयन मिश्रण का यानी मिश्रण बनाते हैं यानी विलयन बनाते हैं, मिश्रण कहो और चाहे विलयन कहो, बात समझ में आए नहीं? तो उस मिश्रण का, अब जैसे ये दो जने मिलाए तो मान लो कुछ बना हुआ है, ई बना हुआ है, अरे जैसे इनका दो जने मिलाए यम बना है और A और B का मिलाए, ठीक, तो जब दो द्रवों को आपस में मिलाते हैं, दो या दो से अधिक, वहां कहा गया ना, हम दो जने की बात करी तो, अरे दो या दो से अधिक में कहा था, हम दो जने की बात कर रहे हैं, तो दो जने की डिफरेंट बता रहे हैं कि हाँ दो लोग हैं, चार लोग नहीं ले हैं, तो चारों हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो जब हम दो या दो से अधिक द्रवों को आपस में मिला करके मिश्रण बनाते हैं, अपनी भाषा बता, कोई तो जरूरी जो लिखा हुआ लिखा, जब दो या दो से अधिक द्रवों को आपस में मिलाकर मिश्रण बनाते हैं तो निश्चित ताप पर उस मिश्रण का जो वाष्प दाब होगा, अब इन दोनों जने मिला के मिश्रण बनाना, तो उस मिश्रण के वाष्प दाब कहा जाता है, निश्चित ताप पर उस मिश्रण का जो वाष्प दाब होगा उसके प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प, आंशिक इसलिए कहा गया जैसे इनके अपन थोड़ा बहुत हुए वाष्प दाब, थोड़ा बहुत हुए वाष्प दाब, और इनके पूरे जब मिला लीजिए तो एक बन जाए ना, तो पूरे पूछता है पूरे के वाष्प दाब कितना हुए, तो पूरे के जितना हुए, थोड़ा इनके हुए, थोड़ा उनके हुए, थोड़ा उनके जने मिलाए हुए सबको थोड़ा थोड़ा हुए ना, तो सब जने जोड़ लियो, वही हुए, काम अलग से आई थी भाई, जितना थोड़ा थोड़ा सबका होगा वही थोड़ा थोड़ा ही तो आकर के पूरा हो जाएगा, तो कहीं अलग से थोड़ी आएगा। तो वही कह रहा है
कि उस मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता। देखो बराबर लागा है और ये अकेले लिखा जाए जने है जने इधर लिखा जाए। समझ में आया नहीं कि जब दो या दो से अधिक द्रवों को आपस में मिलाते हैं, मिश्रण बनाते हैं, तो स्थिर ताप पर उस मिश्रण का जो वाष्प दाब होगा उसके प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि किसी अवयव, अब जैसे ई आंशिक दाब है ना, पीए पीबी का है आंशिक दाब, ए का आंशिक दाब है, पीबी बी का आंशिक दाब है, इनका अब बात करो, इनका जाए तो टोटल हो गई और इनके बात करो। तो इन्होंने कहा कि किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब तथा उस अवयव के विलयन में मोल प्रभाज का गुणज होता है। यानी किसी अवयव का आंशिक जो वाष्प दाब होगा उसके विलयन का जो मोल प्रभाज बनता है उसके गुणज में होता है, उसका गुणांक होता है या उसका गुणनफल होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। क्या पीए का आंशिक वाष्प दाब और पीबी जो है बी का आंशिक वाष्प दाब, यही तो है। ए का आंशिक वाष्प दाब पीए बना और बी का आंशिक दाब पीबी हो गया। पी डैश ए बराबर पीए 0 इंटू एक्स ए, और इसी तरीके से पीबी डैश बराबर P0 B इंटू एक्स बी। यहां हमने कहा कि ये जो पीए है इस ए गैस का आंशिक वाष्प दाब, हमने यही कहा ना, पी डैश ए जो है ए का आंशिक वाष्प दाब, पी डैश बी जो है बी का आंशिक वाष्प दाब। अब देखिए ये पी डैश ए की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने यहाँ डायरेक्ट यही बताया, पी डैश ए और पी डैश ए के बराबर होते हैं, तो ये P0A इंटू एक्स ए के बराबर हो। अभी कहा हुआ है एक्स कहा हुआ है, ए का ई कौन चीज है, देखो ये आंशिक वाष्प दाब है ना, ध्यान समझिएगा। P डैश ए का है, पहले एक एक पॉइंट जान लो, P डैश ए का है ए गैस का आंशिक वाष्प दाब है, इतना तो मिल गया ना। अब P0A का है तो शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब है, जैसे अल्कोहल का मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो अल्कोहल वहां पे ये जो है आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो शुद्ध वाष्प दाब, ए का शुद्ध वाष्प दाब तथा उसी का मोल प्रभाज, उसी का मोल प्रभाज, देखो गुणा के निशान पॉइंट लगा है तो गुणक निशान होगा, तथा ए के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ए गैस का, देखो ए का आंशिक वाष्प दाब P डैश ए रहा, तो ए गैस का वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। जहां P0A बराबर का वाष्प दाब है, वाष्प दाब, अब P0B बराबर B का वाष्प दाब, XA तथा XB द्रवों के मोल प्रभाज। वाष्प दाब क्या होता है, हमने कहा कि किसी विलयन की सतह पर विलयन के वाष्प द्वारा उत्पन्न किया गया दाब, यानी उस विलयन पर लगाया गया दाब उसका वाष्प दाब कहलाता है। हमने कल ही बताया, ठीक है। तो अब जैसे मान लिया दो विलयन आपस में, देखिए हमने दो विलयन आपस में मिलाए तो दोनों विलयनों का जो वाष्प दाब होगा वो कितना होगा, तो जब विलयन बनेगा तो उस विलयन का जो तुल्य वाष्प दाब होगा दोनों विलयनों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। पहली बात तो हमने कहा। दूसरी बात, अब उस विलयन का आंशिक दाब क्या होगा, जैसे कहा कि हाँ दोनों विलयन का आंशिक दाब जितना होगा उसके योग के बराबर होगा। अच्छा वो विलयन का आंशिक दाब क्या होगा, फिर दो जने मिलाया तो एक जने का आंशिक दाब कितना होगा, तो जो उस जैसे पीए विलयन का जो आंशिक दाब होगा उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उसका जो मोल प्रभाज होगा दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। हमने क्या लिखा है,
कि किसी अवयव का, अवयव मतलब जैसे दो अवयव मिला है ना, तो एक अवयव, अवयव मतलब होता है एक पार्टिकल, एक पार्टिकल मतलब एक जने का है, दो जने मिलाया दो जने, तीन जने मिलाया तीन जने, तो एक जने, जने तो यहाँ कहा नहीं जा रहा, यहाँ अवयव कहा जा रहा है ना। तो किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब ही है ना, P डैश A, ये तो आंशिक वाष्प दाब है। किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के विलयन का, अवयव के विलयन में मोल प्रभाज का, यानी आंशिक वाष्प दाब उस अवयव का वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। पीएम पूरे विलयन का वाष्प दाब हो गया, और इस ई की दो जने मिलाए मान लियो, तो दोनों जने का आंशिक वाष्प दाब होगा, और P डैश A जो आंशिक वाष्प दाब है उस अवयव का वाष्प दाब और उसका मोल प्रभाज दोनों के गुणनफल के बराबर है। तो A रहा तो A का मोल प्रभाज और A का वाष्प दाब, B नहीं है तो B का मोल प्रभाज B का, जहां XA तथा XB का मोल प्रभाज है, द्रव का मोल प्रभाज है। ठीक, अब सुनिए, अब इसको हम उठा के इसी समीकरण 1 पे रखेंगे। कहां रखेंगे? समीकरण 1 पे रखेंगे। तो कैसे रखेंगे? जैसे Pm जो है, देखो इसको उठा के यहाँ P डैश A की जगह पे रख देते हैं, तो P0A XA प्लस P0B इंटू XB, यही तो बनेगा। ये समीकरण आपका 2 आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, जहां ये लिखा है इसके बराबर कौन है, ये इतना है ना, और इसके बराबर इतना है, हमने यहीं पे उठा के समीकरण 1 में रख दिया, और कुछ हमने किया नहीं। XA दिया है ना, तो XA का कुछ मोल प्रभाज भी तो होगा, तो XA सुनिए, XA का जो मोल प्रभाज होगा A होगा, तो Na होगा Na प्लस Nb होगा। XA की वैल्यू इतना तो आएगा, और XB की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, Nb होगा और Na होगा और प्लस Nb होगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब सुनो, इनका उठा के इसी में डाल रख दो, तो ये हो जाएगा Pm बराबर P0A इंटू x, यानी Na अपान Na प्लस Nb हो जाएगा। और आगे क्या प्लस लगा है, फिर P क्या लिखे हो, 0B इंटू Nb अपान Na प्लस Nb। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अभी n की वैल्यू क्या होती है, W अपान M। ये और रखा है। ठोस द्रव विलयनों के लिए, विलयनों के लिए राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार, तो राउल्ट ने क्या कहा है, किसी विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। माना विलय के मोल बराबर स्मॉल है, विलायक के मोल बराबर कैपिटल N, विलयन में उपस्थित कुल मोल बराबर N प्लस कैपिटल N, विलय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर P तथा विलयन का वाष्प दाब
बराबर पीएस, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर P माइनस PS अपॉन P। अतः राउल्ट के नियमानुसार राउल्ट का नियम क्या कहता है? P माइनस PS अपान P बराबर N अपान N प्लस N। यही राउल्ट का नियम है। ये राउल्ट का नियम जो बताया गया है, ये ठोस को द्रव में मिला करके जो विलयन बनाया गया है उसके बारे में कहा गया। ठीक है, तो उस पर राउल्ट ने क्या कहा है कि किसी विलयन, देखिए विलयन का वाष्प दाब कहा जा रहा है, वहां इससे पहले हमने जो बताया था वो मिश्रण का वाष्प दाब था, दो द्रवों के मिश्रण का वाष्प दाब था। ठीक है, यहाँ वहां द्रव को मिलाया गया था, यहाँ जो है ठोस को द्रव में मिला के विलयन बनाया गया। ठीक है, तो विलयन का जो वाष्प दाब, जो यहाँ पे राउल्ट का नियम कह रहे हैं, दो ठोस को द्रव में मिला करके जो विलयन बनाएगा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा किसी विलयन का वाष्प दाब, जैसे विलयन है, देखो शुद्ध पदार्थ का जो वाष्प दाब होता है वो अधिक होता है, और जब कोनो चीज मिलाए दी जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। कल हमने बताया। ठीक, तो जैसे घोलने के बाद, जैसे कोनो चीज पानी है, शुद्ध पानी है, वाष्प बन के उड़ रहा है, अब हम कोनो चीज घोल देंगे तो कम वाष्प बन के उड़े, तो वही लिखा है किसी विलयन का वाष्प दाब, तो जो वाष्प दाब होता है का आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलय का मोल प्रभाज, देखो मोल प्रभाज हमने अभी भी कहा, विलय का मोल प्रभाज अलग होगा, विलायक का मोल प्रभाज अलग होगा। विलय का मोल प्रभाज होगा, विलय ऊपर होगा विलय की मोलक संख्या और नीचे होगा कुल मोलक संख्या। अब विलायक की अगर बात करोगे तो विलायक का ऊपर मोलक संख्या होगा और नीचे कुल मोलक संख्या, तो उसका जो मोल प्रभाव है, देखो लिखा है कि माना विलय के मोल स्मॉल n, तो विलायक के मोल कैपिटल N, कुल मोल n प्लस n, फिर आगे विलय का मोल प्रभाव जो बनेगा, आपका n अपान n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। भाई इसी मोलों की संख्या पर निकालोगे, विलय के मोलों संख्या ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। आगे दिया है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P होगा, कोनो अशुद्धि तो है नहीं। अब P लिखो चाहे P0 लिखो, जीरो इसलिए दिखाया था और कुछ मिला नहीं, तो P0 कहीं कहीं आपको P0 लिखा मिलेगा, इसको ध्यान रखना, जो यहाँ होगा वही नीचे भी होगा। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P होगा, और जब विलयन बना दोगे तो PS हो जाएगा। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन P माइनस PS अपान P, P0 माइनस PS अपान P0, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक, अब राउल्ट का नियम क्या कह रहा है कि किसी विलय का जो विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है, ये विलयन है ना, यस लिखा है तो विलयन का वाष्प दाब होगा ना, और ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा, तो किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन क्या है? P माइनस PS अपान P या P0 माइनस PS अपान P0, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर। ये विलय का मोल प्रभाज है ना, अब बीच में देखो बराबर लगा है, तो विलय के मोल प्रभाज के